हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए इंग्लिश की नई नई स्टोरी लेके आता रहता हूं, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और ग्रामर सीखते हैं। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और ग्रामर कौन से हैं जो आप आज सीखने वाले हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टाइटल को। आपके सामने ये दिख रहा है ग्रैनी। तो ये रविवार का दिन था। घर के सारे परिवार यानी फैमिली के मेंबर्स चलचित्र देखने बाहर गए हुए थे। तो चलचित्र यानी मूवी, ठीक है। मूवी को हम हिंदी में चलचित्र भी कहते हैं। फैमिली आप जानते हैं, मेंबर्स यानी सदस्य। तो ऑल द फैमिली मेंबर्स, सभी परिवार के सदस्य, ऑफ द हाउस, घर के, हैड गॉन यानी गए हुए थे, आउट टू सी अ मूवी, एक मूवी देखने के लिए परिवार के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे। राइट, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है सिर्फ दादाजी घर पर थी। सॉरी, यहाँ पर थी नहीं होगा, सॉरी दादी जी है तो थी होगा। राइट, सही है। एट यानी पर, होम यानी घर, ओनली यानी सिर्फ, द ग्रैंड मदर वॉज एट होम। नौकरानी यानी मैड, अवकाश को आप वेकेशन कहते हैं। राइट, तो नौकरानी अवकाश पर थी यानी वेकेशन पर थी। द मैड वॉज ऑन लीव और वेकेशन, ठीक है। लीव यानी अवकाश और वेकेशन मतलब भी छुट्टी या अवकाश होता है। नेक्स्ट, घर गंदा यानी डर्टी पड़ा था, यानी घर गंदा था। द हाउस वॉज डर्टी। नेक्स्ट, दादी जी ने खुद पोछा लगाने की सोची। पोछा यानी मॉप, मॉप। तो मॉप मतलब पोछा भी होता है और मॉप यानी पोछा लगाना भी होता है। राइट, ग्रैनी, ग्रैनी डिसाइडेड टू मॉप बाय हरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्रैनी जो है, दादी को भी हम ग्रैनी कहते हैं। जैसे ग्रैंडमा कहते हैं, ग्रैंडमा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या ग्रैंडमा, या शॉर्ट फॉर्म में हम ग्रैनी कहते हैं, ग्रैनी। ओके, डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया यानी सोचा, टू मॉप पोछा लगाने के लिए, बाय हरसेल्फ यानी खुद से। वह फर्श यानी फ्लोर पर पोछा लगाने लगी। सी बिगैन, बिगैन मीन्स शुरू कर दी या करने लगी। राइट, सी बिगैन टू मॉप द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श। नेक्स्ट, फर्श गीला था। गीला यानी वेट, वेट, वेट यानी गीला। द फ्लोर वॉज वेट, फ्लोर गंदा था या सॉरी गीला था, फ्लोर गीला था यानी फर्श गीला था। राइट, अचानक यानी सडनली वह फिसली, स्लिप्ड और गिर पड़ी। फेल, गिरने को हम एक्चुअली फॉल कहते हैं और फॉल का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, फेल, फेल गिर पड़ी। सडनली सी स्लिप्ड एंड फेल डाउन, फेल डाउन मतलब नीचे गिर गई। नेक्स्ट, वह दर्द यानी पेन से कराहने लगी। कराहने को हम इंग्लिश में मोइनिंग कहते हैं, मोइनिंग कहते हैं। सी स्टार्टेड मोइनिंग इन पेन। नेक्स्ट, पड़ोसियों यानी नेबर्स, नेबर्स को उनकी चीत्कार, चीत्कार यानी स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाहट, चीत्कार सुनाई दी। द नेबर्स हर्ड, हर्ड यानी सुने, पड़ोसियों ने सुना। हर स्क्रीम यानी उसकी चिल्लाहट, उसकी चीत्कार, किसकी यानी ग्रैनी की, ग्रैंड माँ की। हर यानी उसकी, फीमेल के लिए यानी गर्ल के लिए आप हर यूज करते हैं, उसकी या उनकी। नेक्स्ट है, वे भागकर सहायता के लिए आए।
भाग कर यानी कि दौड़ कर, रनिंग। हेल्प यानी सहायता। दे केम वे आए, रनिंग फॉर हेल्प, दौड़ते हुए यानी भाग कर, फॉर आने के लिए, हेल्प यानी सहायता, तो सहायता के लिए भागते हुए कह सकते हो आप, या भाग कर। नेक्स्ट, दादी जी को बिस्तर यानी बेड पर लिटाया गया। द ग्रैनी वॉज पुट, और लैड, यहाँ पर लैड भी आप कह सकते हैं क्योंकि लैड यानी लिटाना भी होता है, राइट। ले, लैड, लैड, तो उन्हें लिटाया गया ऑन द बेड, बिस्तर पर। रुग्ण वाहन यानी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की हिंदी होती है रुग्ण वाहन, बुलवाया गया यानी एम्बुलेंस को बुलाया गया, बुलवाया गया। द एम्बुलेंस वॉज कॉल्ड इन, कॉल्ड इन मतलब बुलाया गया। नेक्स्ट है, इसी बीच परिवार के सभी सदस्य यानी मेंबर्स घर लौट आए। तो लौटने को आप कहते हो रिटर्नड, रिटर्न, तो रिटर्न हो गया उसका सेकंड फॉर्म। मीन वाइल, मीन वाइल यानी होता है इसी बीच, राइट। मीन वाइल यानी इसी बीच, इसी दौरान। ऑल द मेंबर्स, सभी सदस्य ऑफ द फैमिली रिटर्न्ड होम, घर आ गए, वापस घर आ गए। नेक्स्ट, दादी जी को रुग्ण वाहन में अस्पताल ले जाया गया। रुग्ण वाहन यानी एम्बुलेंस। द ग्रैनी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, यानी ग्रैनी को हॉस्पिटल ले जाया गया। वॉज टेकन मतलब ले जाया गया इन द एम्बुलेंस। निकटवर्ती यानी नियर बाय, नियर बाय यानी निकटवर्ती, पास वाले में। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। भर्ती करना यानी एडमिटेड, एडमिटेड, एडमिट का सेकंड फॉर्म, एडमिटेड। नेक्स्ट, सी वॉज एडमिटेड, उन्हें एडमिट किया गया, ठीक है। वॉज एडमिटेड मतलब कि उन्हें भर्ती किया गया। इन द नियर बाय यानी पास वाले या निकटवर्ती हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है, उनका बायां यानी लेफ्ट फुट ब्रोकन यानी टूट गया था। हर लेफ्ट लेग, उनका उनका बायां जो पैर था, फुट था, ठीक है। देखो, फुट यानी पैर होता है जो सबसे निचला पार्ट होता है हमारे लेग का, ठीक है। हमारी जो टांग है उसके निचला पार्ट होता है, उसको हम फुट कहते हैं। और जो पूरा पार्ट होता है हमारा जांघ के नीचे का, उसे हम लेग कहते हैं, राइट। तो उनका जो बायां लेग था वो टूट गया था। नेक्स्ट, उनकी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, शल्य चिकित्सा को आप सर्जरी कहते हैं, ओके, सर्जरी की गई। सी वॉज ऑपरेटेड, ऑपरेटेड ऑन, ठीक है, यानी कि उनका ऑपरेशन हुआ, उसी को बोलते हैं ऑपरेटेड, ठीक है। उनका ऑपरेशन हुआ, उसको हम सर्जरी भी कहते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली, कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से ठीक हो गई। क्योर्ड यानी अच्छा हो जाना, ठीक है, जिसका इलाज हो गया उसको हम बोलते हैं क्योर्ड, कि इलाज हुआ। सी वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड यानी उनका पूरी तरह से, अच्छी तरह से जो है इलाज किया गया। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डिस्चार्ज, छुट्टी मिलने को डिस्चार्ज कहते हैं, ओके। डिस्चार्ज होना, जैसे कोई भर्ती है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने बता दिया कि भाई ये भी ठीक है, इसको हमने छुट्टी दे दी है, यानी कि डिस्चार्ज कर दिया। सी वॉज डिस्चार्ज्ड, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, छुट्टी दे दी गई फ्रॉम द हॉस्पिटल, ओके। देखिए, एक बात आप नोट कर लें कि इसमें मैंने देखा है कि कई बार जो है वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आई है वर्ब की, ठीक है। आपने देखा होगा ऑपरेटेड एंड क्योर्ड एंड
डिस्चार्ज्ड, ठीक है। तो वॉज या वर के बाद जब कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यानी MP3, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। किसका होता है? पैसिव वॉइस का। अब ये कुछ लोग डाउट होते होंगे, करते होंगे कि मतलब पैसिव वॉइस क्या होता है। तो ये वही समझेंगे कि जिन्हें टेंस या वॉइस थोड़ा बहुत आती है, ठीक है। तो आप यूँ जान लें कि वॉज और वर के बाद हमेशा जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ठीक है। और उसका मतलब होता है किया गया या बनाया गया या, ठीक है, कुछ भी किया गया या की गई, इस तरह से उसका सेंस आता है। तो इस तरह से आप सुनते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए, और ऑटोमेटिक आप कुछ दिन बाद जो है इंग्लिश को समझने लग जाएंगे और आपको कई सारे चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि फिर क्या होता है। उन्हें घर लाया गया, ठीक है, ब्रॉट, फिर वही बात, सी वॉज ब्रॉट, लाया गया, ठीक है, उन्हें जो है तो घर लाया गया। फिर से वही बात है कि वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट, दादी जी पोते पोतियों यानी ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियों को ग्रैंड चिल्ड्रन कहते हैं, को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। द ग्रैंड मदर बिकेम वेरी प्लीज्ड, बहुत प्रसन्न हो गई, बिकेम यानी हो जाना। सीइंग द ग्रैंड चिल्ड्रन, सीइंग यानी देख कर, ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पोतियों को देखकर बहुत खुश हो गई, राइट। अक्सर सभी के जो ग्रैंड मदर होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, राइट, वो अपने पोते पोतियों से ऑफकोर्स बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। दादी जी ने पूछा कि वह क्यों गिर पड़ी, तो दादी जी ने पूछा कि क्यों, वाई, फॉल यानी गिर जाना, तो वह क्यों गिर पड़ी। तो ग्रैंडफादर, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर लगता दादी जी बोल दिया, दादाजी ने, सॉरी दादी तो गिर गई थी, तो यहाँ पर जो है दादाजी ने पूछा दादी जी से कि ग्रैंडफादर आस्क्ड दैट व्हाई शी फेल, व्हाई शी फेल, उन्होंने आस्क किया यानी पूछा कि वो क्यों गिर गई, क्यों। उन्होंने कहा कि फर्श समतल ना था। शी सैड, उन्होंने कहा दैट कि द फ्लोर वॉज अनइवन, इम्प्रॉपर, अनइवन मतलब होता है कि समतल ना होना, बराबर ना होना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इवन मीन्स होता है बराबर, राइट, इवन मीन्स होता है बराबर। इसमें यदि आप लगा देते हैं UN, अन, तो ये बन जाता है विलोम शब्द, इवन का विलोम, अनइवन मतलब बराबर ना होना, समतल ना होना। नेक्स्ट, दादाजी हंसने लगे, ओके, और उन्होंने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये तो कहावत आपने सुना ही होगा, राइट, कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कि जो है हमें काम नहीं आता है और हम कहते हैं कि आंगन ही टेढ़ा है, यानी कि जो हमारे पास टूल्स हैं, औजार हैं, वो काम नहीं करते, यानी हमें एक बहाना सा मिल जाता है कि जो है ये चीज़ ही ख़राब है ना। तो इंसान जो है चीज़ों को दोष देता है और खुद उसको काम नहीं आता। तो ग्रैंडफादर स्टार्टेड लाफिंग, उन्होंने हंसना शुरू किया और यानी हंसने लगे। एंड और कहा, ही सैड, वो बोले या वो कहे, अ बैड वर्कर मैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी एक बुरा वर्कर मैन जिसको काम नहीं आता अच्छे से, ऑलवेज हमेशा ब्लेम करता है यानी दोष देता है, हिज टूल्स अपने औजारों को, कि मेरे औजार सही नहीं है ना, जबकि उसको काम नहीं आता। तो गाइस, आपने स्टोरी को जो है कितना एंजॉय किया और कौन कौन से वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे, जो आप नहीं जानते थे उनको आपने सीखा, तो आप ये सारी बात कमेंट करके ज़रूर बताइए।
ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा राइट कि आप सीख रहे हैं। सो गाइस, यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।